बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। My dear students, let me start the class. Thank you again. Alhamdulillah, yesterday we started our SLO 6 और उसमें हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया प्यारे बच्चों अकाउंटिंग सिस्टम्स, ठीक है। And today we are going to discuss distinction between double entry system and incomplete record system. Let's start. The first basis of distinction. अच्छा, पेपर में ना ये क्वेश्चन कभी आ भी जाता है और किस तरह से आ जाता है वो आपको देखें। एक तो होता है ना अंदाज, यानी BIK का जो अंदाज है वो होता है कि वो सिंपल क्वेश्चन लिख के देता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो बच्चा अपनी मर्जी से कोई से भी डिफरेंशिएशन लिख देता है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इन द एग्जामिनेशन द एग्जामिनर may ask the differentiation on some basis. And what are those bases? The first basis is assumptions and principles. All of you, alhamdulillah, knows very well that we perform accounting on certain assumptions and principles. Is it? कुछ principles follow करते हैं, कुछ assumptions होती हैं, हमारी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। हम अकाउंटिंग करते हुए बिजनेस के बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट और एजम्पशन रखते हैं माइंड में। हम कभी भी ये नहीं कहते कि ओनर के पास से पैसे जा रहे हैं, हम हमेशा कहते हैं बिजनेस में पैसे आ रहे हैं। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जानते हैं कि हम डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग कुछ एजम्पशंस और प्रिंसिपल्स के तहत पढ़ते थे। एक आध प्रिंसिपल का नाम तो हो जाए जल्दी से फटाफट। जी एहसन मोमिन साहब, थैंक यू सो मच जोया, जबरदस्त। अंजी अब्दुल करीम। और यहाँ आपके आंसर्स एक दूसरे से शेयर नहीं होते, यहाँ आपकी चैट एक दूसरे से शेयर नहीं होती, तो आप अपने आंसर्स मुझे लिख के भेजें। मैं आपके आंसर्स देख रहा हूँ। वेरी गुड महा, वेरी गुड यशल, एक्सीलेंट। कुछ प्रिंसिपल्स लिख के भेजिए जल्दी से मुझे। प्रूडेंस, वेरी गुड। अस्मा, जबरदस्त। अनमोल, हरीम, वेरी गुड। मासूमा, वेरी गुड। महावसीम, एक काफी था भाई। हरीम ने फिर दोबारा भेज दिया, आजिम ने भी भेजा, थैंक यू। सारिया, मुफद्दल। एहसन भाई आप नाराज रहते हैं क्या? एहसन अली साहब आप भी जवाब दीजिए ना सर। थैंक यू अमसल, थैंक यू अस्मा, इंसिया। इट्स कंजर्वेटिज्म, सही है इंसिया, इट्स कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस। ओके, कंसिस्टेंसी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम में कोई इट इज नॉट बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन एंड प्रिंसिपल। ये तो हर इंसान का अपनी अकल से बनाया हुआ काम है, ठीक है। थैंक यू हफ्सा, आपने भी जवाब दिया। अब आप लोग मेरी बात सुनिए। हानिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरा बेटा। फरवा अब्बास है हमारे साथ क्लास में। फरवा, आर यू देयर? बेटा जवाब देना चाहिए ना मेरा बच्चा, कोशिश तो करनी चाहिए। चलो, तो हसन जाहिद साहब भी नाराज हैं, वो भी कुछ नहीं बोल रहे। मैं सबके नाम लूंगा तो सब जवाब देंगे, ऐसे नहीं करते। आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है। अच्छा, HHS_KAR ये अपनी आईडी से जो लॉगिन हुए यहाँ पर, मुझे अपना नाम आप अटेंडेंस के वक्त यस सर के आगे लिख के भेज दीजिएगा, वरना मेरे लिए अटेंडेंस मुश्किल हो जाएगी। When I will mark attendance, please आप यस सर लिखेंगे, सब लोग यस सर लिख के रेडी रखेंगे, मैं नाम लेते जाऊंगा। आप यस सर जो है वो एंटर करते जाएंगे चैट से, और जो अपनी आईडी से आया है तो वो अपना नाम अपनी आईडी के आगे लिख देगा, ठीक है। ओके, हुजैफा भाई आपका जवाब भी नहीं आया, कोई नाराजगी है क्या? अब तो खत्म कर दीजिए नाराजगी अगर है। मरियम मंसूर का जवाब भी नहीं आया मेरे पास, मासूमा जैनब का भी नहीं आया, मिदत रिजवान का भी नहीं आया, मोहम्मद अली रजा भाई भी नाराज हैं शायद, मुनीबा भी बड़ी मुश्किल में है, कनेक्ट लाइट शाइट का इश्यू चल रहा है। तो बेटा फिर जवाब तो भेजो ना। प्रिंसिपल याद नहीं आ रहा है आप लोगों को? राफे आप भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे मेरा बेटा, रामीन भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही, शफात भाई भी बिल्कुल खामोश हैं, क्लास में इतना बोलते थे। ऐसे तो ना करें, प्लीज पार्टिसिपेट करें ताकि फिर क्लास में मजा आए पढ़ने का, ठीक है।
चलें मैं आगे बढ़ूं, उम्मीद करता हूं जिनके मैंने नाम लिए वो जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। समरा बेटा पार्टिसिपेट करना है। समरा को मेरा ख्याल है मेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही होगी क्योंकि वो क्लास को समरा उस तरह से ज्वाइन नहीं कर पाई जी और चली गई है, लेफ्ट कर गई। समरा को कोई गाइड कर दे प्लीज। अच्छा मेरे बच्चों, पहली एजम्पशन तो हमने पहली बेसिस तो पढ़ ली डिफरेंशिएशन की। द नेक्स्ट वन इज बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। कितना सिंपल पॉइंट है, इस पर भी कोई टाइम लगाने की जरूरत है। बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन विच सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम। इन कंप्लीट रिकॉर्ड सिस्टम में बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, क्लियर है? तो आगे बढ़ना चाहिए मेरे बच्चों। द थर्ड वन इज nature of accounts maintained. All types of account. Number one, personal, real and nominal are maintained. जबकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम में यूजुअली कैश, जनरली कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। तो मेरा ख्याल है आपको थोड़ी सी तकलीफ दी जाए और आप पार्टिसिपेट करें। एहसन अली साहब, एहसन अली साहब, एहसन भाई प्लीज अनम्यूट कीजिएगा माइक। एहसन अली अनम्यूट कर लीजिए माइक। मैंने मेरा ख्याल है आप लोगों को अलाउ किया है माइक अनम्यूट करना। सर माइक अनम्यूट करें ना प्लीज। चलें ठीक है, आप बात ही नहीं करना चाह रहे। आजिम भाई आप कर लीजिए प्लीज। आजिम शौकत, आजिम शौकत प्लीज अनम्यूट योर माइक। जी सर। थैंक यू सो मच आजिम। बेटा बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, कोई घबराने और परेशान होने की बात नहीं है। याद आ जाए तो ठीक है, वरना इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। क्या पर्सनल अकाउंट की कोई एक एग्जाम्पल दे सकते हो मेरा बेटा प्लीज? इत्मीनान से ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। हुजैफा भी मतलब थोड़ी पूछना, अभी तो बताना है। हाँ भाई आजिम कोशिश कर लो मेरा बेटा। पर्सनल की कोई एक मिसाल, कोई एक एग्जाम्पल, कोई एक अकाउंट का नाम याद आ जाए जो तुम्हें लगता हो कि पर्सनल की कैटेगरी में आएगा। ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू हफ्सा, थैंक यू हसन जाहिद। नहीं सर, याद नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं। अच्छा रियल या नॉमिनल में से कोई एग्जाम्पल याद है? चलो ये बता दो बस। या तीनों याद नहीं आ रहे? कोई बात नहीं, अगर याद नहीं आ रहे बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आपका कि आप कम से कम जो है वो बता रहे हैं सच। सलमान थैंक यू, मासूमा जैनब थैंक यू। चलो चलो फिर नाहिल आपने कनेक्ट कर लिया मीटिंग को माशाल्लाह, तो आपने माइक को अनम्यूट नहीं किया, तो म्यूट नहीं किया सॉरी। तो आपसे मेरा सवाल है नाहिल अनम्यूट करें माइक को। नाहिल चले तो नहीं गए? नाहिल आर यू देयर? यस सर। माय डियर नाहिल प्लीज ये बताओ कि पर्सनल अकाउंट की एक एग्जांपल दो फटाफट। पर्सनल अकाउंट की जी एक एग्जांपल, एक अकाउंट का नाम, कोई ऐसा अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट में आता है। सैलरी का अकाउंट। सोच लो। ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल। और चलो एक बोला था ना, तो थैंक यू सो मच, तुमने एक मिसाल दे दी, थैंक यू। तो भाई पर्सनल अकाउंट की एग्जांपल्स आप सबने मुझे लिख के भेज दी हैं, तो अब मैं शेयर कर लेता हूं। थैंक यू सो मच जिन्होंने जवाब भेजे। ट्रेड पेबल, नाहिल म्यूट कर लो बेटा मेरा बच्चा, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। मेरे प्यारे बच्चों पर्सनल अकाउंट की एग्जांपल्स क्या है? ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट होते हैं, है ना, यानी किसी पर्सन से रिलेट करते हैं। कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। अच्छा अब रियल अकाउंट की तरफ आ जाते हैं। रियल अकाउंट की एग्जांपल भेजें लिख के, शाबाश जी। नूरुल हुदा, बिल्कुल वेंडर पेबल होता है ना, ये पर्सनल अकाउंट होता है, वेंडर पेबल भी जी। अब मुझे रियल अकाउंट की वो भेजें, रियल अकाउंट कौन से होते हैं उनकी एग्जांपल्स भेजें। रियल अकाउंट, थैंक यू हर्षा, थैंक यू अंजिया, एक से ज्यादा भेजो भाई प्लीज। थैंक यू हरीम, अरीबा, हर्षा, बनीन। बनीन गलत है, बनीन आप सॉरी, आपने जो लिखा है वो मेरा बेटा रियल अकाउंट की एग्जांपल नहीं है। अंजिया थैंक यू सो मच, अंजिया सयानी और एहसन अली थैंक यू माय डियर। मुनीबा जावेद थैंक यू, जोया
जोया मेरा बेटा, ये तो आपने मुझे पर्सनल अकाउंट की एग्जाम्पल भेज दी है। नूरुल हुदा थैंक यू, युसरा, अस्मा, नाहिल बिल्कुल सही, क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है नाहिल। हर्षा ने भी बिल्कुल सही लिखा, अनमोल ने भी बिल्कुल सही लिखा, हुसैन रजा थैंक यू सो मच, आजिम खान थैंक यू, मिदत जहरा ने भी सही लिखा। हर्षा ने क्वेश्चन मार्क क्यों लगा दिया भाई? हानिया ने लिखा अकाउंट रिसीवेबल। हानिया अकाउंट रिसीवेबल इज एग्जांपल ऑफ पर्सनल अकाउंट, ठीक है, और हम उसे ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं मेरा बेटा। मरियम मंसूर रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग तो अभी पढ़ाया ही नहीं है, वो तो कंपनी अकाउंटिंग में होता है मरियम मंसूर, ठीक है। सारिया एसेट लाइबिलिटी कैपिटल कहती है। नूरुल हुदा फिक्स एसेट। बहुत सारे जवाब भेज दिए आप लोगों ने, इतने सारे जवाब भेज दिए कि अब मेरे लिए पढ़ना मुश्किल हो गया। चलें बात को आगे बढ़ाता हूँ। रियल अकाउंट की एग्जांपल क्या है? कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है, ये तमाम जो है रियल अकाउंट कहलाते हैं। लाइबिलिटीज में भी कुछ अकाउंट रियल होते हैं, सही है, जैसे लोन पेबल हो गया जनाब आपका, इसी तरह कैपिटल अकाउंट होता है। और रियल अकाउंट जो है, इसकी एक डेफिनेशन और दी थी मैंने फर्स्ट ईयर में, ऑल दोज अकाउंट्स विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर। बिल्कुल सही जुएब, थैंक यू सो मच। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल आर, रियल आर परमानेंट अकाउंट, ये फर्स्ट ईयर की वर्डिंग यूज कर रहा हूं। रियल अकाउंट्स आर परमानेंट अकाउंट्स, जबकि नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं? जी एन जी अब्दुल करीम थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं एक्सपेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट। क्यों कहते हैं इन्हें नॉमिनल? क्योंकि ये टेम्परेरी अकाउंट होते हैं। इन दोनों अकाउंट्स को क्लोज करके बिजनेस का क्या मालूम करते हैं ईयर एंड पर? व्हाट वी डिटरमाइन बाय क्लोजिंग दीज अकाउंट्स, व्हाट वी डिटरमाइन बाय क्लोजिंग दीज अकाउंट्स, प्रॉफिट और लॉस, एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसका मतलब है ये दोनों अकाउंट्स, ये जो एक्सपेंस और रेवेन्यू है, ये टेम्परेरी अकाउंट होते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अच्छा, अब जल्दी से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम पे आ जाओ। देखो बात ये है कि इफ यू आर एबल टू मेमोराइज दीज थिंग्स, तो फिर तो ये एक्टिविटी प्रॉफिटेबल है, ये एक्टिविटी फ्रूटफुल है आपके लिए। बट अगर बाद में भी बैठ के इन्हें मगअप करना पड़े, रट्टा लगाना पड़े, तो फिर कोई फायदा नहीं। इससे बेहतर था कि मैं स्लाइड शेयर कर दूं और बोलूं भाई खुद ही इसको याद कर लो। तो हम इसको इस तरह से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में जहन नशीन हो जाए, मेमोराइज हो जाए चीजें, और हम इसको पेपर में अपनी वर्डिंग्स में लिख सकें। तो अब कहता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम्स में वी मेंटेन ओनली कैश अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट्स, बस। इसीलिए वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है कि वहां हम खर्चों का हिसाब किताब नहीं रख रहे होते, वहां हम एक्सपेंस मेंटेन नहीं कर रहे होते, वहां हम इनकम मेंटेन नहीं कर रहे होते, वहां हम फिक्स एसेट अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे होते, बहुत सारी चीजें मेंटेन नहीं कर रहे होते। तो यहाँ अकाउंटिंग करना इंतहाई मुश्किल होता है। आइए अगले अगले अकाउंट की तरफ चलता हूँ। ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस डबल एंट्री सिस्टम में अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड्स कैन बी चेक्ड बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। इसमें कोई मुश्किल बात है? बस अब आगे बढ़ते हैं। क्या ख्याल है हानिया? अब बताइए मुझे सब लोग कि मेरा बच्चा क्या कह रहा है वो यहाँ पर। जी हरीम, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कुछ रिकॉर्ड होती हैं और कुछ नहीं होती। मसलन वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाती हैं जिसमें हम कहते हैं कि हमने किसी से सामान खरीदा तो हम उसका नाम लिख लेते हैं बिल फर्स्ट, ठीक है, लेकिन हम परचेजेस रिकॉर्ड नहीं करते, खर्चा रिकॉर्ड नहीं करते। और वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो एडजस्टमेंट होती हैं लाइक सैलरी एक्सपेंस, सैलरी पेबल, वो हम पूरी की पूरी इग्नोर कर देते हैं। तो बेसिकली इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम इज अ मिक्स सिस्टम ना। कल हमने पढ़ा था, किसी बच्चे ने, अली रजा ने बताया था शायद, कि ये हमने फर्स्ट ईयर में भी मेरा ख्याल है फर्स्ट पेज पर या सेकंड पेज पर इस सिस्टम को देखा था। हरीम याद आ गई मेरी बात? क्लिक हो गई? बुक है तो आप उसमें चेक कर सकती हैं। ये मिक्स सिस्टम है, इसमें कुछ ट्रांजैक्शन का एक इफेक्ट रिकॉर्ड हुआ होगा, कुछ का दो, और कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुई होंगी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्या लिखा है? ट्रायल बैलेंस की एक्यूरेसी चेक की जा सकती है। ट्रायल बैलेंस एक्यूरेसी चेक करता है रिकॉर्ड्स की, ठीक है। कौन से सिस्टम में? डबल एंट्री सिस्टम में। अच्छा, ये बताओ ट्रायल बैलेंस में कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं? Which account exists in trial balance? Which type of accounts we see in trial balance? All accounts. सिर्फ ऑन अकाउंट? ऑल अकाउंट?
चले हाँ, ये भी करेक्ट आंसर है, ऑल अकाउंट्स। यानी अब इसमें कोई कंडीशन नहीं होती कि आपने सिर्फ यहाँ एसेट्स लिखने हैं, सिर्फ लायबिलिटी लिखनी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऑल अकाउंट्स, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब है डबल एंट्री सिस्टम में जब तमाम अकाउंट्स मेंटेन हुए तो फिर उन तमाम अकाउंट से ट्रायल बैलेंस बनाकर उसकी एक्यूरेसी को चेक करना पॉसिबल है, यस और नो? यस। ओके, तो मेरा बेटा जबकि यहां तमाम अकाउंट्स मेंटेन हुए, तो अगर यहां आपने ट्रायल बैलेंस बनाने की भी कोशिश की, पहले तो उसने लिख दिया क्लियरली कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी चेक सिंस ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रीपेयर्ड, और अगर बना भी लिया तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। बहुत सिंपल आंसर है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। यानी क्योंकि यहां तमाम अकाउंट्स मेंटेन नहीं है, जब तमाम अकाउंट्स मेंटेन नहीं है तो फिर अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं टैली होगी, अकाउंटिंग इक्वेशन टैली नहीं होगी तो ट्रायल बैलेंस भी टैली नहीं हो सकता। राफे, मेरा पॉइंट अच्छे से क्लियर है? शुड आई मूव टू नेक्स्ट पॉइंट? ओके माय डियर, द नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रू प्रॉफिट और लॉस। अशकान, आर यू देयर? अच्छा जी, तो श्योर। सर, अगर हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है कि फर्नीचर जो है वो क्रेडिट पे खरीदा गया है, जी जी बिल्कुल आ रहा है, सिर्फ ये लिखा जाएगा कि ऐसा हमने नहीं, जो बिल्कुल trade मैसेज आ रहा है, रुकिए एक मिनट। हरीम आपकी आवाज जी अनम्यूट करें, हरीम क्वेश्चन कीजिए। जी सर, मैं पूछ रही हूँ कि अगर हमने फर्नीचर जो है वो खरीदा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे, तो सिर्फ ट्रेड पेबल लिखा जाएगा, फर्नीचर नहीं लिखा जाएगा? नहीं, बात यह है कि आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करेंगी, आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से उसे प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगी। आप ये क्यों अज्यूम कर रही हैं खुदा ना खास्ता कि यू आर गोइंग टू प्रिपेयर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स? You are supposed to be a chartered accountant, you are supposed to be an accountant, और आज आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मिलेंगे, वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। मैं अगर सिर्फ बोल दूं कि उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई, एक शख्स आपके पास आ गया और वो आपसे कह रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब आप जो है मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दें, तो आप बोलोगे उससे लाओ भाई अपना ट्रायल बैलेंस दो, वो कहेगा ये क्या होता है मुझे तो नहीं पता। आप बोलोगे अपनी ट्रांजैक्शंस बता दो, वो कहेगा मैंने तो रिकॉर्ड नहीं की। तो आप क्या बोलेंगे उसे कि नहीं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बन सकते? आप उसे बोलेंगे व्हेन यू स्टार्ट बिजनेस हाउ मच अमाउंट यू इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द ईयर, आपने कोई लोन लिया था, राइट? अब ईयर एंड पर आपकी कोई लायबिलिटी है, आपकी शॉप में कितना रुपए का सामान है, शॉप रेंट पर ली थी या आपने शॉप परचेज की थी? तो ये क्रॉस क्वेश्चनिंग के जरिए आप उससे डेटा गैदर करेंगी और उस डेटा को गैदर करके यू आर गोइंग टू प्रिपेयर हिज और हर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब क्लियर हुआ हरीम कि हम क्या करने जा रहे हैं? हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करने जा रहे, बल्कि हमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मिलेंगे। किसने बनाए होंगे? किसी भी ऐसे शख्स ने जिसे अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, जिसे हिसाब किताब आम इंसानों की तरह करना आता है। इज इट क्लियर? हरीम, आर यू देयर? हरीम मौजूद है क्लास में? जी, ओके ओके, थैंक यू। अच्छा क्लास, ये बात सुन लीजिए कि जो मेरी क्लास ये हो रही है, मेरा ख्याल है कि इसमें शायद हमारी क्लास का टाइम तो 12:30 है ना, तो अगर क्लास खत्म होती है 5 मिनट्स बिफोर होगी तो आप 5 मिनट्स के लिए इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन करेंगे इमीडिएटली, इमीडिएटली। ठीक है, सब बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? मैंने क्या कहा? आप फॉर 5 to 7 मिनट्स राइट इसी लिंक पर ज्वाइन करेंगे। यस एहसन, बिल्कुल ऐसा ही है। इनकम्प्लीट एंट्री को आइडेंटिफाई नहीं, हमें इनकम्प्लीट का डेटा दिया जाएगा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हमें शो किए जाएंगे क्वेश्चन में, और हमें उन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को देखते हुए उस बिजनेस का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी अच्छा आप क्यों बनाना है क्वेश्चन, अगर आप फर्दर क्वेश्चन रेस करते हैं एहसन, पहले तो मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर कर दूं। एहसन अली आस्क
कि सर हमें इनकम्प्लीट एंट्री को आइडेंटिफाई करके ठीक करना होगा, राइट? बिल्कुल, लेकिन क्या हमें एक एंट्री दी होगी? नहीं, हमें रिकॉर्ड्स दिए हुए होंगे। ये तो मैंने हरीम के क्वेश्चन का प्रैक्टिकल आंसर दिया कि इफ यू आर रनिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म, इफ यू आर रनिंग अ कंसल्टेंसी फर्म ऑफ अकाउंटिंग, तो आपके पास एक शख्स आता है जो कहता है मैं एक जर्नल स्टोर मैंने शुरू किया था 2019 के जनवरी 1 को, और 2019 दिसंबर 31 को ईयर कंप्लीट हो गया, गवर्नमेंट मुझे कह रही है टैक्स जमा करवाओ, अपनी डिटेल्स शेयर करो, जो कि पाकिस्तान में नहीं होता हर शख्स के साथ, एज यू ऑल ऑफ आर अल्हम्दुलिल्लाह अवेयर कि पाकिस्तान में हर शख्स टैक्स पे ही नहीं करता, और टैक्स पे करना तो बहुत दूर की बात माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग तो अपनी इनकम की डिटेल्स भी हुकूमत के साथ शेयर नहीं करते। दोबारा कह देता हूं, महा कहां से कहूं, दोबारा बताओ कहां से बात रिपीट करूं? जो एहसन ने क्वेश्चन किया है, नहीं, हाँ अंजिया अब्दुल करीम ने भी क्वेश्चन किया, मैं जवाब देता हूं। देखो एहसन ने कहा कि सर क्या हमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पहचानने होंगे? नहीं, हमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन दिया होगा और वो हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। मैंने हरीम के क्वेश्चन का आंसर प्रैक्टिकल सिनेरियो में दिया है कि जब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में होगी तो वहां तो तुम्हें कोई डेटा भी नहीं दिया होगा, तुम्हें खुद क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी होगी उस शख्स से जो आपके पास आएगा। एक जर्नल स्टोर का ओनर आपके पास आता है, बहुत बड़े जर्नल स्टोर का ओनर, और वो कहता है भाई मैंने तो कोई अकाउंटेंट नहीं रखा, मैंने तो अपने बिजनेस का हिसाब किताब बस अपने तौर पे किया, मैंने कारोबार जब शुरू किया था तो जी मैंने 25 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट की थी, और मैंने कोई शॉप नहीं खरीदी, मैंने रेंट पे ले ली थी, फिर मैंने उसमें माल खरीद के लाके डाल दिया था, मेरे इतने मुलाजिम हैं, मैं इतनी तनख्वाह देता हूं, मेरे 12 महीने के बिजली के बिल ये हैं। वो तमाम इंफॉर्मेशन आप उससे गैदर करेंगे इन प्रैक्टिकल लाइफ। बट राइट नाउ आप प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ी, आप एकेडमिक लाइफ में है, तो आपको डेटा गिवन होगा। अब किस तरह का डेटा गिवन होगा उस पर हम आएंगे ना इंशाल्लाह जब मैं क्वेश्चंस पर आऊंगा, ठीक है? महा को क्लियर हो गया। अच्छा, अब एहसन को भी क्लियर हो गया। अंजिया कहती हैं पहले रिकॉर्ड्स कंप्लीट, नहीं, हमें रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं करने, हमें उन्हीं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से कुछ ऐसा काम करना है कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएं। ओके, चलें, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप लोगों की क्वेरीज को एंटरटेन कर सकूं। आगे बढ़ूं, इजाजत है? चलें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पॉइंट इज कि हम यहाँ ट्रायल बैलेंस बना नहीं सकते। अब कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रू प्रॉफिट और लॉस। ट्रू प्रॉफिट और लॉस कैन बी डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डबल एंट्री सिस्टम में आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आता है वो बिल्कुल ट्रू होता है, करेक्ट होता है, फेयर होता है, उसमें कोई शक वाली बात या एस्टिमेशन वाली बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपके रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन्ड हुए होते हैं। बट अगर आप गौर करें कौन से सिस्टम पर? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पर। आप देखते हैं, क्या देखते हैं मेरे बच्चों? ओनली एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉसेस कैन बी डिटरमाइंड सिंस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। सर क्यों नहीं बन सकता? ये वजह समझाएं। अरे मेरा बच्चा, उसने पूरे साल के एक्सपेंसेस को प्रॉपर रिकॉर्ड ही, देखें एहसन ने जो क्वेश्चन किया ना माय डियर स्टूडेंट्स, एहसन ने कहा कि सर हमें डेटा दिया होगा उससे हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन मैं रेज करता हूं एहसन के क्वेश्चन से कनेक्ट करते हुए, आखिर प्रॉफिट और लॉस मालूम ही क्यों करना है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बनाए हुए उस शख्स ने अपने बिजनेस के अकाउंट्स तक प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किए। व्हाई यू आर गोइंग टू डिटरमाइन हिज प्रॉफिट और लॉस? व्हाई यू आर गोइंग टू डिटरमाइन हिज फाइनेंशियल पोजीशन? क्या जरूरत पड़ी है भाई आपको? है कोई जवाब? जी हर्षा, बिल्कुल सही। हरीम, अगर सिर्फ एस्टिमेट प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन कर सकता है तो फाइनेंशियल एस्टिमेट भी तो एस्टिमेटेड होंगे। जी बिल्कुल, यही तो ड्रॉबैक्स है ना, ये ड्रॉबैक्स हैं हरीम इसके। राफे सैयद टू क्लोज ऑल अकाउंट्स डिसीजन मेकिंग के लिए तो हॉकर्स प्रॉफिट नहीं ले जाएंगे घर क्या? जी अब्दुल करीम सेड ओके सर, नेटवर्थ मेथड से होगा। सलमान भाई कुछ पढ़ लिया है लग रहा है, हैं आगे का जवाब दे रहे हो। चलें, अच्छा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बात समझिएगा जरा तवज्जो से। हाँ देखें, बात यह है कि आखिर ये लोग क्यों अपना प्रॉफिट लॉस मालूम करवा रहे हैं? बिकॉज
इन्हें भी तो अपने बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट लॉस को गवर्नमेंट को फाइल करना है, बताना है, इन पर भी तो टैक्स लगेगा। पाकिस्तान में अगरचे कि ऐसा नहीं होता कि एक छोटा सा शॉपकीपर बिजनेस के प्रॉफिट लॉस पे करता हो, बट उस पर टैक्सेस पे करता हो। बट अगर आप बात करें बाहर के ममालिक में किसी एक छोटे से ठेले की भी, तो वो भी अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाता है और वो अपने बिजनेस से जो कुछ जनरेट करता है वो उसके ऊपर टैक्सेस, अगर उसके ऊपर टैक्स इम्पोज होता है, अगर उसकी इनकम इतनी है कि उस पर टैक्स लगना चाहिए, तो वो उस पर टैक्स पे करता है। पाकिस्तान में ऐसे कई बिजनेस हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट जो कि टैक्सेबल हैं, जिनकी इनकम इतनी है कि उस पर टैक्स लगना चाहिए, बट माजरत के साथ वो लोग टैक्स नहीं देते। तो हम इस चैप्टर को जब पढ़ते हैं तो मुझे जो है वो ये कहना पड़ता है कि भाई अगर आप इस चैप्टर को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान देखोगे तो यहाँ तो लोग ऐसे ही बस अपनी मर्जी से अपना हिसाब किताब बनाते हैं, प्रॉफिट और लॉस अपनी मर्जी से, और जब वो इनकम टैक्स ऑफिसर आता है, खुदा ना खास्ता किसी के रिलेटिव हुए इनकम टैक्स ऑफिसर, तो वो मुझे पकड़ लेंगे, बोलेंगे आप हम पे रिश्वत का इल्जाम लगा रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो इनकम टैक्स ऑफिसर जब आता है तो भाई वो इनकम टैक्स ऑफिसर बस कुछ पैसों में मान जाता है। वो कहता है ठीक है, हाँ यार बस सही है, तुम्हारे रिकॉर्ड्स फाइनल हो गए, ठीक है तुम्हारा प्रॉफिट इतना ही है। तो ये एक अलग कहानी है ना, हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो अच्छा, इलियान कह रहे हैं बिकॉज नेक्स्ट ईयर भी तो वो यही बिजनेस कंटिन्यू करेगा, उसी प्रॉफिट से ही विल पे ऑफ द डेट्स। बिल्कुल करेगा, लेकिन बात इलियान ये है कि अब उसका एक साल के एंड पर अपने रिकॉर्ड्स बन गए प्रॉपर, तो उसके एंडिंग बैलेंस डिसाइड होगा इस साल के। जब उसके एंडिंग बैलेंस इस साल के बैलेंस शीट बन गए, डिसाइड हो गए, तो यही एंडिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंस होंगे, और फिर वो अगले साल दोबारा ऐसी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के साथ आएगा और इसी तरह वो उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट उसे अकाउंट्स बनाकर देंगे। ठीक है, जब बिजनेस छोटा है तो फिर अकाउंटिंग भी इसी लेवल की हो सकती है, क्योंकि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एक मैनेजरियल लेवल के अकाउंटेंट को हायर नहीं कर सकते। सर आर स्मॉल फर्म्स रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान फॉर फाइलिंग ऑफ टैक्स। भाई राफे सैयद साहब, मेरा जुमला बड़ा कीमती है, गौर से सुनिएगा। एक पान का केबिन होता है ना, इससे ज्यादा आसान लैंग्वेज नहीं कह सकता, एक पान के केबिन को भी रजिस्टर्ड होना चाहिए पाकिस्तान में। उसे भी बताना चाहिए कि वो क्या बेच रहा है, कितने रुपए का बेच रहा है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। एक एक शख्स, अगर मैं कहीं जॉब करता हूं तो मुझे भी अपनी तमाम डिटेल्स गवर्नमेंट के साथ, FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ शेयर करनी चाहिए। नहीं करता, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट होना ये चाहिए। ठीक है सर, अगर बिजनेस में बिजनेसमैन को पता है एट द एंड रिकॉर्ड सबमिट करने होंगे तो वो इनकम्प्लीट बनाते ही क्यों हैं? बेटा ये सिर्फ हरीम, ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। यहाँ सबको पता होता है कि रिकॉर्ड सबमिट करने, और वो 2 4 5 6 8 10 हरे लाल नोटों के साथ सबमिट हो जाएंगे। हरीम, गॉट माई पॉइंट? लेकिन अगर आप यही काम बाहर के मुल्कों में करें, चलें अब आप लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं तो मैं जवाब देता हूं। मैंने आपसे कल भी कहा था शायद, बाहर के ममालिक में क्या होता है, बाहर के ममालिक में आप एक छोटी सी जॉब भी करते हैं तो आपको एक इनकम टैक्स कंसल्टेंट और एक लॉयर को हायर करना पड़ता है। ईयर एंड पर वो आपकी सारी डिटेल्स बनाकर प्रॉपर अंदाज में, द वे इन विच गवर्नमेंट वांट्स फ्रॉम योर साइड, वो उस तरह बनाकर उन्हें हुकूमत के पास सबमिट करता है ऑन योर बिहाफ, और वो इस बात के आपसे कंसल्टेंसी चार्जेस लेता है। पता है बाहर के ममालिक में इसीलिए अकाउंटेंट्स की डिमांड ज्यादा है, टैक्स कंसल्टेंट्स की डिमांड ज्यादा है। हमारे यहाँ तो सिर्फ इनकम टैक्स जो अकाउंटेंट्स हैं वो सिर्फ बिजनेसेस के हद तक महदूद हैं, कंसल्टेंसी हमारे यहाँ बहुत लिमिटेड है। जिस दिन जैसे हुकूमत पाकिस्तान अभी सबको टैक्स ब्रैकेट में लाने की कोशिश कर रही है, हर शख्स को हुकूमत चाहती है कि हर बंदा अपनी डिटेल्स हुकूमत से शेयर करे, लेकिन मैं आपको यकीन करें, बड़े दावे से कह रहा हूं, अभी भी बेतहाशा बिजनेस ऐसे हैं जो कि लाखों रुपए प्रॉफिट कमाते हैं मंथली, ईयरली भी नहीं मेरा बेटा, मंथली, और वो कोई टैक्स जमा नहीं करवाते। तो बहस कहीं और निकल जाएगी। मेरा ख्याल है अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। आप काफी हद तक क्लियर हो गए हैं कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या हैं और इसमें ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस क्यों नहीं निकल सकता। द नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशंस अदर नेम इज बैलेंस शीट। बहुत सवाल कर लिया आज मैंने आपसे और आप लोगों ने भी, तो आप तेजी से इसको खत्म करने की तरफ चलते हैं। सर ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग बोर्ड का पार्ट नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में होता है। हरीम बेटा, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पूरी दुनिया में मेंटेन होते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में इसलिए मेंटेन होते हैं कि हर बिजनेस अपने पास अपने प्रॉपर अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर अकाउंटेंट को हायर नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया ना कि आपके कोई रिलेटिव, या लेट सपोज आप ही कल को बाहर चले जाते हैं और आप एक इंजीनियर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, तो आप एक शख्स को ईयरली कॉन्ट्रैक्ट करके हायर कर लेते हैं कि भाई मैं आपको $2000 पे करूंगी एट ईयर एंड, और आपने मेरे पूरे साल के फाइनेंशियल्स बनाकर गवर्नमेंट को सबमिट करने।
तो वो जो शख्स आपके तमाम डिटेल्स मेंटेन करता है वो एक तरीके से आपका प्रोफेशनल अकाउंटेंट होता है। वो आपके बिहाफ पर सारे काम कर रहा होता है और वो आपकी एक एक चीज मेंटेन कर रहा होता है, हालांकि आप बिजनेस नहीं कर रही हैं, आप जॉब कर रही हैं, ठीक है। और इसी तरह बहुत सारे छोटे बिजनेसेस क्या करते हैं, वो ईयर एंड पर अकाउंटेंट्स के पास जाकर, फर्म्स के पास जाकर वहां कहते हैं भाई हमारे रिकॉर्ड्स बना दो और ये हमारे पूरे साल की डिटेल्स हैं जो हैं बस ये हैं, इसकी मदद से बना दो। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में है। फाइनेंशियल पोजीशन में कहता है द फाइनेंशियल पोजीशन, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी नोन बाय प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट ओनली। अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में क्या है, ओनली एस्टिमेटेड फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी नोन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब एक नया वर्ड आ गया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जनरली वी कॉल statement of affairs is also balance sheet, but there is a huge difference between balance sheet and statement of affairs. क्या मुझे बता सकते हो कि स्टेटमेंट ऑफ के हम बैलेंस शीट विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये हम फर्स्ट ईयर में किस चीज को देख कर बनाते थे? इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी, हु कैन शेयर, हु कैन एक्सप्लेन दैट हाउ वी प्रिपेयर बैलेंस शीट, from where we extract data into balance sheet, from where exactly? Rafe, Huzaifa, अमसल, नहीं सारिया, महावसीम, एक्सीलेंट। नहीं भाई, वर्कशीट तो हमारा एक अपना बनाया हुआ, अपने काम को आसान बनाने के लिए वर्कशीट बनाया हुआ हमारा अपना स्टेटमेंट था। अनमोल थैंक यू, युसरा थैंक यू, नुसरत ज़हरा थैंक यू। अब देखे ना, ये इन्फिनिक्स के नाम से आए हुए, मैं अटेंडेंस का क्या करूंगा आपका, बताइए मुझे, इसका कोई हल है? आप लोग इस तरह करेंगे तो फिर फायदा तो नहीं, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को इसी तरह पढ़ाऊंगा। अभी एक साहब अंडे वाला बर्गर बेच के चले गए क्लास में। चले, आपकी मर्जी है, अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो ठीक है। फिर आप लोग जो है अगर मुझे मजबूर करेंगे तो फिर वहीं क्लास लेनी पड़ेगी, फिर मैं इस तरह शीट मूव नहीं कर सकूंगा और आपको प्रॉब्लम होगी। फिर जैसे आप बेहतर समझें, आप लोग पढ़ना चाहते हैं तमीज से अच्छे से तो पढ़ें, वरना आप इस तरह से अगर फजूल लोगों को यहाँ फजूल आईडीज से आएंगे इस तरह तो कोई फायदा नहीं होगा। फिर मैं नेक्स्ट टाइम ना यहाँ पे क्या करूंगा, मैं फिर यहाँ पे इनेबल कर दूंगा वेटिंग रूम, सही है। आप वेटिंग रूम में पड़े रहिएगा और कुछ भी नहीं होगा। फिर मैं ऐसे नामों को आने ही नहीं दूंगा नेक्स्ट टाइम। मैं बता रहा हूँ, मंडे को जब मैं क्लास कंडक्ट करूंगा जूम पे, तो जो बच्चा अपने नाम से प्रॉपर नहीं आया वो वेटिंग रूम में रहेगा, वो क्लास में एडमिट नहीं होगा। चाहे वो अपने मोबाइल का नाम लिखे, चाहे कुछ भी लिखे, मुझे नहीं पता। इलियान, आप भी अपना नाम प्रॉपर लिख के आएंगे, इलियान आईफोन नहीं लिखेंगे, ठीक है। जिसका नाम मुझे इम्प्रॉपर नजर आ रहा है, मैं नेक्स्ट क्लास में इनेबल वेटिंग रूम कर दूंगा और फिर कोई भी क्लास में ऐड नहीं हो सकेगा अनटिल अनलेस कि मैं उसको अलाउ करूं, सही है। फिर अगर आप लोग इस तरह की हरकतें कर सकते हैं तो फिर बीइंग अ टीचर हमें भी पता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस से हम बनाते थे बैलेंस शीट, लेकिन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में तो ट्रायल बैलेंस बनता ही, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में तो ट्रायल बैलेंस बनता ही नहीं है। तो फिर इसका मतलब है यहाँ बैलेंस शीट भी नहीं बन सकती। तो यहाँ जो चीज बनाते हैं प्यारे बच्चों, उसका नाम होता है क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बिल्कुल बैलेंस शीट की कॉपी है, बिल्कुल बैलेंस शीट की, लेकिन ये मेन डिफरेंस बता दिया मैंने। पता है आगे हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट का डिफरेंस पढ़ना है। सुना मैंने क्या कहा? मैं इन नेक्स्ट स्लाइड्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन statement of affairs and what is the and balance sheet. But right now इतना main key difference अगर आपको पता चल गया तो it is enough। क्या कि statement of affairs is extract from incomplete records, इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं होता। तो सर फिर ये बैलेंस शीट कैसे बनती होगी? इसमें भी एसेट्स होते हैं, इसमें लाइबिलिटीज भी होती है, इसमें कैपिटल भी होता है, बट ऑल आर ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन। बट डबल एंट्री सिस्टम में बैलेंस शीट में अगर एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल लिखा जाता है तो ऑल आर ट्रेस्ड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर। वक्त हो गया है तकरीबन, बस मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं तो हम ऑफ करें। अटेंडेंस मार्क करने लगा हूं, आपका बहुत शुक्रिया। आप अपने चैट में जाके यस सर लिख लीजिए, आपने अपने अटेंडेंस में जाके यस सर लिख लीजिए और जैसे ही मैं आपका नाम लूंगा आप मुझे यस सर लिख के भेजेंगे, ठीक है। उससे पहले नहीं भेजिएगा प्लीज, मैं अटेंडेंस मार्क करने लगा हूं। आजिम खान, आजिम शौकत, एहसन अली, एहसन मोमिन, अलिफिया हुसैन,
अलियान अकबर, अमसल, अंजिया अब्दुल करीम। हेयर नहीं सर, यस सर लिखना है। अलिफिया मैंने बता दिया था, यस सर लिखना है। अब नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक ना हो, फिर आप लोग, मैं अटेंडेंस का रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा। अंजिया अब्दुल करीम, अंजिया सयानी, अनमोल, अरीब खान, अरीबा उमर, अशकान, अस्मा, बनीन अंजुम, फरवा अब्बास, हफ्सा, हरीम, हर्षा, हसनैन करीम, हसन मुर्तजा, हुसैन रजा काजमी, हुजैफा हुसैन, इलियान, इंसिया इसानी, इस्माइल आबिद, महा वसीम, मरियम मंसूर, मासूमा जैनब, मुफद्दल, मुनीबा जावेद, नाहिल जावेद, नुज़हत जहरा, राफे सैयद, रामीन, सलमान हुसैन, सारिया, शफात, शामीन, सैयद जुहेब अली शाह, यशल सज्जाद, युसरा, जोया उरूज। थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। ये लास्ट स्लाइड्स हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 6 पॉइंट तक देख लिया है। बस इसको मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन करके फिनिश कर देता हूं और फिर क्लास फिनिश कर रहा हूं। एडजस्टमेंट्स, इधर एडजस्टमेंट, तमाम एडजस्टमेंट्स बनती थी प्यारे बच्चों। ओके जी, ठीक है समरा, ओके। माय डियर स्टूडेंट्स, डबल एंट्री सिस्टम में एडजस्टमेंट्स बनाई जाती हैं फाइनल अकाउंट्स को बनाने से पहले। देयरफॉर यू ऑल ऑफ यू मेंशन कि हम यहाँ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, बट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में कोई स्पेशल अटेंशन नहीं होती एडजस्टमेंट की जानिब, इसीलिए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मजीद। यूटिलिटी, यूटिलिटी से मुराद ये है यहाँ पे सुटेबिलिटी। यूटिलिटी से मुराद यूटिलिटी एक्सपेंस नहीं है, यूटिलिटी से मुराद है सर बिल्कुल भेज दूंगा स्लाइड, नो इश्यू। लेकिन मजे की बात बताऊं आपको, मैंने इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताई हैं एसएलओ से थोड़ा हट कर, ताकि नॉलेज डेवलप हो जाए मेरे स्टूडेंट्स के पास। 2 चीजें काम की हैं, वो मैं वर्ड की एक फाइल है उसमें मैंने कॉपी पेस्ट की है। बुक के पेज अगर आप बोलें तो मैं फौरन बता दूं, और एसएलओ को, एक्यूरेट एसएलओ को फॉलो अगर करना चाहते हैं, यानी ये सब एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ना चाहते, अगर नाहिल साहब अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो बिल्कुल यानी टू द पॉइंट, तो वो है मेरे मुताबिक 2 चीजें। एक है बुक का पेज नंबर 01, बुक पता है ना कौन सी है नाहिल? एडिशन 4th बुक 1, पेटी वाला बुक रिपोर्ट। इसमें सबसे पहले है अकाउंटिंग सिस्टम्स, और फिर डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम, जो कि हम पढ़ रहे हैं। ये सबसे काम की चीज है, बस ये 2 चीजें हैं एसएलओ में लिखी हुई। बाकी चीजें जो मैंने इससे पहले डिस्कस की हैं वो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। बुक में और भी चीजें मौजूद हैं, लाइक फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री, एडवांटेजेस, ये नहीं पढ़ने। जहां मुझे पढ़ाना होगा मैं चंद बातें पढ़ा दूंगा ऑन सेफ साइड, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूं, बस फिनिश करता हूं। यूटिलिटी से मुराद क्या है? सुटेबिलिटी। और ये वाला सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम का होता है, इट इज यूज्ड बाय ऑल टाइप ऑफ ट्रेडर, आइदर दे आर वर्किंग ऑन स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल। और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहां होता है सुटेबल, कहां के लिए सुटेबल है? वेयर द बिजनेस इज गोइंग ऑन परफॉर्मिंग इट्स एक्टिविटीज ऑन स्मॉल बेसिस, ठीक है। द लास्ट पॉइंट इज रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन क्या है कि आसान लफ्जों में जब आप अपने रिकॉर्ड्स को डबल एंट्री सिस्टम के तहत मेंटेन करते हैं, तो आप अपने रिकॉर्ड्स को जब गवर्नमेंट को शो करेंगे, एफबीआर को शो करेंगे, तो वो आपके रिकॉर्ड्स को रिकॉग्नाइज करेगा, उन्हें मानेगा। वो कहेगा हाँ आपने जो रिकॉर्ड्स दिए हैं ये प्रॉपर है और इसी फॉर्म में होने चाहिए, इसी फॉर्मेट में होने चाहिए। तो डबल एंट्री सिस्टम इसीलिए पूरी दुनिया में किया जाता है। तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटेंट्स, मैनेजरियल अकाउंटेंट तमाम डबल एंट्री सिस्टम पे काम करते हैं और इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। रिकॉग्निशन का मतलब इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। रिकॉर्ड्स मेंटेन अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से मुराद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तमाम वो इदारे जो बिजनेस को पाकिस्तान में गवर्न करते हैं, ऑपरेट करते हैं और मॉनिटर करते हैं। जबकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहती है भाई आपके रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट हैं, इससे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो हम
इन रिकॉर्ड्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते, आप जाइए किसके पास जाइए, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, किसी भी अकाउंटेंट के पास, और उससे अपने रिकॉर्ड्स को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करवा के लाइए। सही है, यानी आप अपने रिकॉर्ड्स को कन्वर्ट करवाइए, फिर वो एक्सेप्टेबल होंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि आप पर कितना टैक्स लगना चाहिए कितना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको डिफरेंस बता दिए सारे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए। सो नाइस ऑफ यू, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। हम इंशाल्लाह अगली क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे एस्टरटेनिंग प्रॉफिट और कंप्यूटेशंस की तरफ आ जाएंगे बहुत जल्द। अगली क्लास में मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं कंप्यूटेशंस पर आऊँ। थ्योरी आपने बहुत सुन ली है। हैव अ नाइस वीकेंड, टेक वेरी गुड केयर, ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है, और बस दुआओं में याद रखिए एक दूसरे को। अल्लाह ताला हमें इस वबा से महफूज फरमाए। मैं